को ईडी ने समन भेजा था और वो पेश नहीं हुए, तो क्या लगता है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अगला नंबर उनका है शराब घोटाले में? बिल्कुल उनका है जी। और मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि कोई अच्छी गवर्नमेंट आनी चाहिए। और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ नॉट गुड। देश को एक अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड जॉब, जितना हम लोग देख पा रहे हैं। चाहे आज आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। सो आई विल रिकमेंड एज अ बीजेपी सपोर्टर, वोट फॉर बीजेपी। थैंक्स। तो ये तो ईडी और सीबीआई को लेकर कहा जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है चुनाव नज़दीक आते ही, और जो विपक्ष के नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है, झूठे मामले में फंसा के उन्हें जेल भेजा जा रहा है। आप कितना इसे मानते हैं सही? मैं इस बात को बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूँ। और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। उनका किसी भी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होना मुझे ठीक नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि देखो धुआं वहीं होता है जहाँ आग लगती है। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ कोई भी गवर्नमेंट किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, प्रूफ थोड़ी बना सकती है। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं हम और हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो वो अपना प्रूफ करें। न्याय है, हिंदुस्तान में एक न्याय है, कोर्ट है, तो प्रूफ करें अपने आप को। अगर वो ऐसा मानते हैं तो हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है वो प्रूफ करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा वापस। तो अगर पेशी से क्यों भाग रहे हैं? क्या लगता है कि उनके खिलाफ भी अब सबूत मिल गया है, और जैसा कि वो आशंका जता रहे हैं कि आप मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या लगता है केजरीवाल का नंबर आ गया है? कह नहीं सकते, बट पेशी से भाग रहे हैं तो कुछ भी लग सकता है। एक जनरल आदमी को तो यही लगेगा। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कोई आदमी सच्चा है तो उसको किसी भी चीज़ को फेस करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट उनके पास एक अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि मैं ठीक हूँ। प्रूफ तो वो सिसोदिया के समय में भी नहीं कर पाए थे, कहते कि वो भी कट्टर ईमानदार हैं, झूठे केस में फंसाया गया है, कोर्ट पे चक्कर लगाए जा रहे हैं जमानत के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जमानत नहीं मिली, और इवन संजय सिंह अब चले गए हैं। तो उनको लगता है कि अब उनका भी नंबर आ ही गया है, वो वहाँ भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा डिले किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं हम सबको भी ऐसा ही लगता है। बट मैं वही कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है वो मजबूत है अपने आप में बहुत, और इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर ये सच्चे ईमानदार हैं तो इनको इनफैक्ट आगे आके पेश होना चाहिए और अपनी ईमानदारी प्रूव करनी चाहिए। मोदी के खिलाफ बड़े बड़े नेता जुटे हैं मोदी को हराने के लिए, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर और बयानबाजी पहले से ही होने लगी है। नीतीश कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है महागठबंधन पर ध्यान ही नहीं दे रही है। अखिलेश यूपी में सीटों का ऐलान कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली की 65 सीटों पे 80 में से मैं लड़ूंगा। मध्य प्रदेश में तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं, जेडीयू अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है और कांग्रेस अलग है। क्या लगता है ये 2000 पहले से गठबंधन टिक पाएगा, चुनाव तक टिक पाएगा ये? मैं गठबंधन का तो कुछ नहीं कह सकता, बट मैं ये कहता हूँ कि आज जैसे बीजेपी गवर्नमेंट पिछले कई सालों से स्टेबल है और अच्छा काम कर रही है, तो बीइंग क्या जब कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जब कोई परेशानी नहीं है, तो हमें आई थिंक उसी के साथ देना चाहिए। और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम जब मुझे अच्छा काम होता दिख रहा है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, मैं किसी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, तो मुझे लगता है हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है डिजर्विंग कैंडिडेट हैं राहुल गांधी या केजरीवाल मोदी के खिलाफ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगा? जो स्थिति देखे, अगर हम बात करें राहुल गांधी या कांग्रेस की, तो उन्होंने कितने टाइम से हमारी गवर्नमेंट चलाई, बट इतना अच्छा नहीं हुआ। केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा दिल्ली में अच्छा काम नहीं हुआ, काम अच्छा हुआ है, बट एट द सेम टाइम मैं कंपैरेटिवली वीक मांगता हूँ। अच्छा, ये दिल्ली में जो आप हालात देख रहे हैं, गवर्नमेंट बदली लेकिन हालात जस के तस हैं, तो इसके लिए आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं या ठीक है वो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है? देखो कुछ चीज़ें हैं ना नेचुरल रहती हैं। दिल्ली में आबादी इतनी हो चुकी है, लोगों के पास हर आज के घर में इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने पॉपुलेशन वाली चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ पे। तो खैर मैं तारीफ़ करूँगा, केजरीवाल गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, और कोई भी गवर्नमेंट होगी तो इस चीज़ के लिए काम करेगी। मैं इस चीज़ को गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं करता हूँ, बीइंग एन सिटीजन। थैंक यू। ओके। को ईडी ने समन भेजा था और वो पेश नहीं हुए, तो क्या लगता है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद अगला नंबर उनका है शराब घोटाले में? बिल्कुल उनका है जी। और मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि कोई अच्छी गवर्नमेंट आनी चाहिए। और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ नॉट गुड। देश को एक अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट इज़ डूइंग गुड जॉब, जितना हम लोग देख पा रहे हैं। चाहे आज आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। सो आई विल रिकमेंड एज अ बीजेपी सपोर्टर, वोट फॉर बीजेपी। थैंक्स। तो ये तो ईडी और सीबीआई को लेकर कहा जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है चुनाव नज़दीक आते ही, और जो विपक्ष के नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है, झूठे मामले में फंसा के उन्हें जेल भेजा जा रहा है। आप कितना इसे मानते हैं सही? मैं इस बात को बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूँ। और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं।
उनका किसी भी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होना मुझे ठीक नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्योंकि देखो धुआं वहीं होता है जहाँ आग लगती है, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज़ कोई भी गवर्नमेंट किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, प्रूफ थोड़ी बना सकती है। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं हम और हमारे पीछे पड़ी हुई है। तो वो अपना प्रूफ करें, न्याय है हिंदुस्तान में, एक न्याय है, कोर्ट है, तो प्रूफ करें अपने आप को। अगर वो ऐसा मानते हैं तो हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है वो प्रूफ करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा वापस। तो अगर पेशी से क्यों भाग रहे हैं? क्या लगता है कि उनके खिलाफ भी अब सबूत मिल गया है, और जैसा कि वो आशंका जता रहे हैं कि आप मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या लगता है केजरीवाल का नंबर आ गया है? कह नहीं सकते, बट पेशी से भाग रहे हैं तो कुछ भी लग सकता है, एक जनरल आदमी को तो ये लगेगा। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कोई आदमी सच्चा है तो उसको किसी भी चीज़ को फेस करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट उनके पास एक अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि मैं ठीक हूँ। प्रूफ तो वो सिसोदिया के समय भी नहीं कर पाए थे, कहते कि वो भी कट्टर ईमानदार हैं, झूठे केस में फंसाया गया है, कोर्ट पे चक्कर लगाए जा रहे हैं जमानत के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जमानत नहीं मिली, और इवन संजय सिंह अब चले गए हैं। तो उनको लगता है कि अब उनका भी नंबर आ ही गया है, वो वहाँ भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए थोड़ा डिले किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं हम सबको भी ऐसा ही लगता है। बट मैं वही कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है वो मजबूत है अपने आप में बहुत, और इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर ये सच्चे ईमानदार है तो इनको इनफैक्ट आगे आके पेश होना चाहिए और अपनी ईमानदारी प्रूव करनी चाहिए। मोदी के खिलाफ बड़े बड़े नेता जुटे हैं मोदी को हराने के लिए, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर और बयानबाजी पहले से ही होने लगी है। नीतीश कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है महागठबंधन पे ध्यान ही नहीं दे रही है। अखिलेश यूपी में सीटों का ऐलान कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली की 65 सीटों पे 80 में से मैं लड़ूंगा। मध्य प्रदेश में तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं, जेडीयू अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है और कांग्रेस अलग है। क्या लगता है ये 2000 पहले से गठबंधन टिक पाएगा, चुनाव तक टिक पाएगा ये? मैं गठबंधन का तो कुछ नहीं कह सकता, बट मैं ये कहता हूँ कि आज जैसे बीजेपी गवर्नमेंट पिछले कई सालों से स्टेबल है और अच्छा काम कर रही है, तो बीइंग क्या जब कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जब कोई परेशानी नहीं है, तो हमें आई थिंक उसी के साथ देना चाहिए। और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम जब मुझे अच्छा काम होता दिख रहा है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, मैं किसी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, तो मुझे लगता है हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है डिजर्विंग कैंडिडेट हैं राहुल गांधी या केजरीवाल मोदी के खिलाफ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगा? जो स्थिति देखे, अगर हम बात करें राहुल गांधी या कांग्रेस की, तो उन्होंने कितने टाइम से हमारी गवर्नमेंट चलाई, बट इतना अच्छा नहीं हुआ। केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा दिल्ली में अच्छा काम नहीं हुआ, काम अच्छा हुआ है, बट एट द सेम टाइम मैं कंपैरेटिवली वीक मांगता हूँ उनको। अच्छा, ये दिल्ली में जो आप हालात देख रहे हैं, गवर्नमेंट बदली लेकिन हालात जस के तस हैं, तो इसके लिए आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं या ठीक है वो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है? देखो कुछ चीज़ें हैं ना नेचुरल रहती हैं, दिल्ली में आबादी इतनी हो चुकी है, लोगों के पास हर आज के घर में इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने पॉपुलेशन वाली चीज़ें हैं, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ पे। तो खैर मैं तारीफ़ करूँगा, केजरीवाल गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है, और कोई भी गवर्नमेंट होगी तो इस चीज़ के लिए काम करेगी। मैं इस चीज़ को गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं करता हूँ, बीइंग एन सिटीजन। थैंक यू। ओके।